लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। एक पिता ने की कुपवाड़ा में 7 साल की बच्ची की हत्या, अपने गुनाह को किया कबूल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय ने किया 36 दीक्षांत समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल मोड से हुई शामिल। जम्मू विश्वविद्यालय करने जा रहा पंच प्राण उत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान उनके 5 संकल्पों को किया उजागर। और जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने की यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत, युवाओं से खुलकर अपना पक्ष रखने की अपील। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लुलाब में खुरहामा इलाके में 7 साल की बच्ची के घर के बाहर ही उसका शव मिला। ये घटना पिछले बुधवार को हुई, जिसने पूरी घाटी को स्तब्ध करके रख दिया और समाज के विभिन्न वर्गों ने आरोपी पिता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कुपवाड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युगल मनहास ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि लड़की का शव बरामद होने के बाद पूछताछ के लिए पिता को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और उन्हें पूछताछ के दौरान अपने अपराध को कबूल किया है। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। एक डिस्कशंस डॉक्टर के साथ जो हुई और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हिसाब से ये पता चलने लगा कि बच्ची का गला भी घोंटा गया है, क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स पे जो ब्लड वो ज़्यादा था और जिससे जो डॉक्टर्स का अपना बताने का तरीका होता है, उन्होंने ये भी असेस किया कि शायद बच्ची का जो गला पहले घोंटा गया है और फिर उसको उसके जो गर्दन पे है वो छुरी चलाई गई है या कोई तेज नोक की जो भी चीज़ जिससे गला काटा गया है। बहरहाल इसी के चलते जो वजूहत थी, जैसे लगता था कि जहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है और साथ में जो सराउंडिंग्स थी, उन सारे जो मौके को देख के फैमिली ही सस्पेक्ट आने लगी, क्योंकि जब फैमिली को क्रॉस चेक किया गया कि वो किस सीक्वेंस में लड़की जो है वो रूपोश हुई थी और किस सीक्वेंस में मिली, तो उसमें जीरोइंग जो हुई वो फैमिली पे ही हुई। बहरहाल जब फैमिली में भी सेपरेट इन्वेस्टिगेशन चलने लगी, इंक्वायरी चलने लगी, तो लड़की का बाप जिसका नाम मोहम्मद इकबाल खटाना है, वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट लेके उसमें तफ्तीश में आने लगा। और जब उसको अच्छे तरीके से जब क्रॉस क्वेश्चनिंग और बाकी तफ्तीश के जो जितने भी मवाद हमारे पास थे उनसे जब कन्फ्रंट किया गया, तो उसने कन्फेस किया कि इस छोटी बच्ची जो कि मोहम्मद इकबाल की ही बच्ची है, उसका जो मर्डर है वो उसने खुद किया है, बाप ने किया है। और उसको हमने हिरासत में भी फॉर्मली अरेस्ट किया। बीवी के साथ दोबारा से उसके, क्योंकि उस सुबह भी उसका झगड़ा हुआ था और शाम को फिर से उसका काफ़ी लड़ाई हुई, आपस में बहस मुआवजा हुआ और इवन की उसकी वाइफ ने इसको स्लैप भी किया। तो इसी बीच में वो जो एंगर जो है उसका, वो अनकंट्रोल्ड एंगर जो आया, उसने चाहा कि वो अपने आप को मर्डर करता, बट वो एक नाइफ लेके वहाँ से निकलने की उसने ये बहाना किया कि मैं अपने गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हुआ है और उसको पंचर को मैं ठीक करवाऊंगा। तो वो वहाँ से अपने घर से निकलता है, जिसको जाते वक्त उसके ब्रदर शौकत जिनका नाम है, इसकी वाइफ, उसके चाचा, वो सारे लोग उसको देखते हैं और उसका कजिन जो है वो देखते हैं कि वो घर से निकल रहा है और छोटी बच्ची उसके पीछे चल रही है। और वो इतने में बच्ची जो है उससे कुछ पैसे 5 रुपये मांगती है, तो वो उसको 10 रुपये देता है, बट वो पीछे नहीं देखता है और बच्ची उसको फॉलो करती है, जिसको काफ़ी और भी हमारे पास गवाह हैं जिन्होंने उसको बच्ची को फॉलो करते हुए देखा। तो उसने ये सोचा कि लड़की मेरे साथ है, अगर मैंने भी अपने आप को ख़त्म करना तो इसका क्या करूं। और वो
जो आउट ऑफ रेज जो है वो पहले बच्ची का गला घोंटा और बच्ची जो है उसकी डेथ जो है उसी में हो गई। और वो अपनी सोच को बदलते हुए सोचा कि बच्ची को मैं कैसे किसी जगह ऐसी जगह रखूं कि वो उसकी डेड बॉडी जो है वो मिल जाए और फिर मैं अपने आप को भी ख़त्म करूं। बट जब वो वहाँ पे डेड बॉडी को अपनी गोद में उठा के अपनी गाड़ी एक रोड के साइड पे लगाता है और वो इस शेड पे जहाँ पे आखिर में डेड बॉडी मिली है वहाँ पे रखता है। वहाँ पे चूँकि इसने पहले ही अपने आप को ख़त्म करने के लिए एक चाकू जो है अपने घर से लिया था और उससे फिर अपने इस जो जुर्म को वो दूसरा रुख देने के लिए ताकि इसका शक जो है दूसरे लोगों पे भी जाए और वहाँ पे शेड में जो है वो अब इस बच्ची की डेड बॉडी को रख के उसके बाद इसका गला काटता है और जिस मिकदार में अदरवाइज एक जिंदा आदमी का ब्लड निकलना चाहिए उतना नहीं उससे निकलता। वो आप हमने मौके पे भी देखा है कि रखा था, वो भी बरामद किया गया है। इसके साथ साथ उसके कपड़े जिन पे जो उसके कफ्स होते हैं कॉलर ये जो बाजू के उनसे भी ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं और उनको भी सीज किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय इग्नू ने 36 दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। दीक्षांत समारोह का आयोजन क्षेत्रीय केंद्रीय श्रीनगर में गांधी भवन केयू में किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर नीलोफर खान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी और डिवकॉम कश्मीर वीके बिधूरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल मोड से शामिल हुए। कॉन्वोकेशन थी 36th कॉन्वोकेशन ऑल ओवर इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की 36th कॉन्वोकेशन थी। आपने देखा ऑनलाइन हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी जी थी, इग्नू के वाइस चांसलर भी थे और हर एक रीजनल सेंटर पे उनका जो कॉन्वोकेशन हुआ वैसे यहाँ श्रीनगर में भी हुआ। इग्नू सेंटर जो श्रीनगर का है बहुत ही एक रिप्यूटेड सेंटर है और ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हर साल यहाँ से जो हैं पढ़ते हैं या एनरोल होते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि ये जो इग्नू सेंटर है इनके साथ हम इनको अच्छी तरह से जो है हमारी तरफ से जहाँ भी कोई फैसिलिटी होती है हम देते हैं। देखिए जी, अभी जो ये CUET है ये कॉलेजेस में होगा तो नेचुरली आप देख रहे होंगे कि लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन इज़ बीइंग डन। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट एनी टफ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन एक बोर्ड जो है वो चेंज हुआ है तो नेचुरली दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड, ऐसे भी जो एडमिशन होता था एज पर परसेंटेज होता था कॉलेजेस में, आई थिंक नाउ यू नो एवरीबडी हैज गॉट अ चांस इफ दे वर्क हार्ड दे कैन गो थ्रू इट। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, हिंदुस्तान समाचार और जम्मू के क्लस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से जम्मू विश्वविद्यालय में पंच प्राण उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 5 से 7 अप्रैल को होगा। मेगा फेस्टिवल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान उनके 5 संकल्पों को उजागर करेगा। इस संबंध में प्रोफेसर उमेश राय, कुलपति जम्मू विश्वविद्यालय, प्रोफेसर बेचन लाल, कुलपति क्लस्टर विश्वविद्यालय जम्मू ने जानकारी दी। आप सब लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 जिस दिन हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पंच प्रण की कल्पना करते हुए देश के नागरिकों, खास करके युवाओं से इसे आत्मसात करने का आग्रह किया और ये इसलिए किया ताकि भारत दुनिया को अपना नेतृत्व प्रदान कर सके, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके, विकसित भारत का 2047 तक का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना है, उसी पंच प्रण को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय भारत सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है ताकि जो सपना है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। यह कार्यक्रम
इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, हिंदुस्तान समाचार और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 7 अप्रैल के बीच आयोजित किया जा रहा है। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ने अपना कंसेंट दिया है इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट के रूप में। और जो पहला रिजॉल्व है, द कंट्री अहेड एज ए डेवलप्ड इंडिया, तो इनाग्रल एड्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार सिंह जी वो डिलीवर कर रहे हैं। विकसित भारत के 5 सोपान ही पंचप्रण है, और जब 5वें सोपान पर भारत पहुंचेगा तब वह विकसित भारत होगा। और जो लक्ष्य रखा गया है वह 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जिसके जरिए हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। और इसी दिशा में बहुत सारे इनिशिएटिव्स जम्मू विश्वविद्यालय ने उठाए हैं। किया जा रहा है जुलाई से 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन बी फार्मा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड BCom LLB प्रोग्राम, 4 ईयर BCA प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MCA प्रोग्राम, B.Ed M.Ed at Udhampur campus, PhD program in physical education just to strengthen the sports activities, 1 year PG diploma course in cultural heritage and tourism in Jammu region। इस पर हम आपका विशेष ध्यान लगाएंगे। PG डिप्लोमा इन कल्चरल टूरिज्म विथ रेफरेंस टू जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में मैं बार बार कहता हूं कि वो सारी चीजें हैं जो कश्मीर रीजन में है, लेकिन टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए कहीं जम्मू रीजन पिछड़ गया। उसको पुनः हम भारत के ही नहीं विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं और उसी के लिए PG डिप्लोमा प्रोग्राम रखा गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस ने आज यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में युवा नेता उदय भानु सिंह जम्वाल मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं से खुलकर अपना पक्ष रखने और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो आके पार्टिसिपेट करें यंग इंडिया के बोल डिबेट कंपटीशन में। ये एक भाषण प्रतियोगिता है जो ऑल ओवर इंडिया कराई जा रही है, हर स्टेट में कराई जा रही है। और इसका पर्पस ये है कि जो लोकतंत्र की हत्या आज हमारे देश में की जा रही है, जो भाजपा का कुशासन है, उसके खिलाफ जो है अगर देश के युवा अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो आएँ और अपनी बात रखें और उनकी बात को हम इस देश तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिनकी भी जो वीडियोस अच्छी आएंगी उन्हें हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो IYC का सोशल मीडिया है उसके थ्रू पोस्ट भी करेंगे। प्लस जो है इस कंपटीशन के माध्यम से हम जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे स्पोक्स पर्सन अपॉइंट करेंगे। जिला और आपका जो स्टेट है उसमें प्रवक्ता बनाएंगे। साथ ही में ये जो कंपटीशन है नेशनल लेवल तक जाएगा और ऑल ओवर इंडिया जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे हर स्टेट से उनका एक फाइनल कंपटीशन कराया जाएगा दिल्ली में। इस कंपटीशन को 3 चरणों में कराया जाएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में और फिर नेशनल में। और इसके माध्यम से जो भी लोग आते हैं तो उनको जो है उनके बोलने के उसके हिसाब से जिले में या स्टेट में नियुक्ति दी जाएगी। आज खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा तहसीलदार, TSO, पुलिस और नगर निगम विभाग के साथ मिलकर भदरवा टाउन में एक संयुक्त बाजार जांच की गई। चेकिंग के दौरान कई फल सब्जी की दुकानें, दूध पदार्थ की दुकानें, बेकरी, मीट की दुकानें आदि का निरीक्षण किया गया। दुकानदारों को केवल ताज़ा उत्पाद बेचने की सलाह दी गई और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया। सफाई करने मार्केट चेकिंग इसमें जॉइंट इंस्पेक्शन टीम थी। इसमें तहसीलदार साहब थे, इसमें SHO साहब भदरवा थे, TSO साहब थे, टाउन एरिया वाले थे और फूड सेफ्टी वाले। तो सर ये जो आजकल चल रहा है माह रमज़ान, इसके लिए मार्केट चेकिंग थी। इसमें हम लोग आज बाहर निकले थे और इसमें सब्ज़ी, फ्रूट और मीट जो है इस पर ज़्यादा फोकस रहा। लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है पब्लिक की क्राई जो है वो रेट लिस्ट पे है।
कि फ्रूट और वेजिटेबल और मीट का जो रेट है उसमें प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक रेट लिस्ट की प्रॉब्लम है, ये क्राइसिस हल कर, मैं तो ऐसे अपने बनाल में पोस्टेड हूँ, यहाँ एडिशनल चार्ज 2 दिन के लिए आता हूँ, मंडे ट्यूसडे। तो सर इसमें मैंने बनाल में भी, रामबन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे है कि मार्केटिंग ऑफिसर हैं वहाँ, वो डेली बेस पे टीएसओ को रेट डालते हैं और टीएसओ साहब ने जगह जगह ग्रुप बनाए हुए हैं और वो यहाँ हमने शुरू से ही यानी जो है रमज़ान शुरू हुआ इससे पहले हम करते रहते हैं और जो है रमज़ान में मार्केट चेकिंग इंटेंसिफाई हो जाती है। तो हमने आज जो वेजिटेबल और जो ये होटल वाले और बाबा यानी फ्रूट वाले और चिकन वाले यानी इनकी चेकिंग की, इनके रेट चेक किए। तो और जो ये होटल वाले हैं, होटल वालों को भी हमने चेक किया, जिनके पास ये कमर्शियल ये सिलेंडर थे। हमने तो पहले आदेश दिया कि यानी दुकानदार को यानी होटलियर्स को होटलों में कम से कम जो है वो कमर्शियल टाइप सिलेंडर यह इस्तेमाल होना चाहिए, डोमेस्टिक टाइप वहाँ इस्तेमाल न हो। जम्मू कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज अपना अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी का भुगतान न करने के विरोध में धरना दिया। बता दें कि गुस्साए लोगों ने पिछले 2 वर्षों में अपने मुद्दों को हल करने में प्रशासन की विफलता के खिलाफ नारे लगाए। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पिछले 3 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पेंशन लाभ नहीं है, ऐसे में हम अपने परिवार का गुजारा करने में असक्षम है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि एसआरटीसी का प्रबंधन, विशेष रूप से प्रबंधक निदेशक, उन्हें चकमा दे रहे हैं और उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा। हम एसआरटीसी के प्रीवियस मुलाजिम हैं, हम रिटायर हो गए हैं। हमें इनके पास एरियर्स है, डे एरियर्स है, सैलरी ग्रेजुएटी एरियर्स है, 99 कोला एरियर्स है और 6th पे कमीशन एरियर्स है। लोगों ने खाए हैं, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। 3 साल से हमने सेक्रेटरीट के पास गए, 3 साल से हमें पूरा आश्वासन सेक्रेटरी से मिला, आपको मिलेंगे ये पैसे, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिले। 24 तारीख को बोर्ड मीटिंग थी एसआरटीसी की, उसमें हमारा नाम नहीं, कश्मीर का जिक्र नहीं था, खाली हमें सुनने में आया जम्मू वालों का जिक्र है उसमें, जम्मू वालों का जिक्र है उसमें। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये बात आला हुकाम तक पहुँचे, ताकि हम जम्मू वालों को दिया जा रहा है। यह मुसद्दिक है हमारे पास, उनकी फाइल उन्होंने बनाई है। हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को फ़ोन किया है कि हम हैं इसमें, उसने मुकम्मल जवाब नहीं दिया। इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि हमें भी उसमें रखो। क्या जम्मू हमसे अलग है? ठीक है, अगर जम्मू और कश्मीर एक ही स्टेट है तो हमें भी उसमें रखो। इसीलिए हम इधर आज गुजारिश करेंगे कुछ एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी। यहाँ क्यों नहीं गुजारिश, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। वही तो हमारे माँ बाप है, वही हमारा मसला हल करेंगे। हम बुजुर्ग आदमी हैं, 70 साल के हम बूढ़े हैं इधर। क्या उनके लिए ये अच्छी बात है कि हम सड़कों पर रहे? हम इस वक्त बहुत कसम पुसरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के पूर्व सैनिकों ने सोमवार को रियासी नगर में रैली निकाली। सोमवार को जिला के कई इलाकों से आए हुए पूर्व सैनिक नगर के जनाना पार्क में इकट्ठा हुए, जहां से नारे लगाते हुए सैनिकों की रैली नगर के विभिन्न स्थानों से गुजरी। बस अड्डे से होते हुए रैली मिनी सचिवालय तक पहुंची। वहीं गेट के बाहर भी जोरदार नारे लगाए गए। बाद में सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिला। इस दौरान अधिकारी को सैनिकों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। 1 रैंक 1 पेंशन में शामिल सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करने की उन्होंने मांग उजागर की। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा आज ये मुद्दा ये था, OROP 1 और OROP 2 में जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ, जो कि JCO, OR और अदर रैंक्स और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हम एडमिनिस्ट्रेशन को और भारत सरकार को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए ये कार्यक्रम किया था। फ्यूचर प्लान हमारा ये है, हमारे जो संगठन दिल्ली जंतर मंतर में पिछले 46 दिनों से वहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को
सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि अभी तक कोई नेशनल मीडिया ने ये कवर नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में आज हमारी जो पूरे देश की पूर्व सैनिकों की जो न्यूज़ आज ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चल रही है और जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं, हम उन्हीं के खिलाफ सरकार के साथ अपनी मांगे रखना चाहते हैं ताकि हमारी मांगों को सुना जाए। और जायज़ मांगे हैं हमारी, जो जायज़ मांगों के लिए हम लोग ग्राउंड में उतरे हैं। और एक अफसोस की बात यह है कि कई दशकों के बाद या ये मान के चलिए कि देश आज़ाद होने के बाद में पहली बार पूर्व सैनिक आज रोड पे उतरे हैं, तो कुछ न कुछ उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे भारत सरकार जो हमारे जो संबंधित हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे अधिकारियों ने हमारे साथ जो भी कोई विसंगतियाँ की हैं, जानबूझ के की हैं या किसी साजिश के तहत की हैं, हम उनकी किसी की गलतियां नहीं निकाल रहे। हम सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने मांगों में लंबित वेतन जारी करने, SRO 64 के लाभ दें और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने की मांग की है। साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। चीफ सेक्रेटरी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। तमाम दिल्ली वेजर को पक्का करो, पक्का करो। तमाम दिल्ली वेजर को इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। चीफ सेक्रेटरी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। मेरा नाम मोहम्मद शफी, स्टेट डिपार्टमेंट से हूँ। आज हमें 176 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से सबसे एक ही अपील है कि हमारे मसले जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि अब मार्च का अप्रैल का महीना है। बच्चों ने एग्ज़ामें जो दिए हैं उनके एडमिशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनकी किताबों के लिए पैसे नहीं हैं, उनकी वर्दियों के लिए पैसे नहीं हैं, उनके खाने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि 9,000 टोटल हमें मिल रहा है और 9,000 में हम अपने बच्चों को पालेंगे या अपने बच्चों को पढ़ाई पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद है और चीफ सेक्रेटरी साहब से उम्मीद है कि वो हमारे मसले जो हैं जल्द से जल्द हल करें और उम्मीद है कि वो जल्दी हमारे मसले पे गौर करेंगे, इतनी उम्मीद है जी। हाँ, आज हमारे सन्नी कांत चिब भी हमारे साथ यहाँ पे सपोर्ट में आए हैं। मैं सन्नी कांत चिब, ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया J&K यूटी चेयरमैन, राष्ट्रीय हिंदू कल्याण संगठन स्टेट प्रेसिडेंट, यूथ लीडर। आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे डेली विजर्स काफ़ी लंबा संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कुछ तो डेली विजर बेचारे बिना पैसे लिए हुए अपने घर वापस चले गए हैं रिटायरमेंट के तहत, और कुछ बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हैं, चाहे बीमारी के चलते, चाहे अपने रोजगार में काम में अपना काम ड्यूटी देते हुए, लेकिन उनके साथ आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के हमारे हर एक नेताओं ने इनके वोट को जो है वो यूज़ किया और अपनी कुर्सी पाने के लिए जो अपना काम किया, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पे अपॉइंट किए गए, हमें आशा है कि अगर उनको यहाँ पे भेजा गया तो जम्मू कश्मीर के लोगों की उद्धार करने के लिए भेजा है। वैसे ही हम LG साहब आपके आगे गुहारे लगाते हैं, ये मासूम लोग हमारे भाई जो हैं आपके आगे गुहारे लगा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवियों को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर कि जल्द से जल्द इनका इंसाफ किया जाए, जो कि काफी लंबे समय से आपके लिए आपके दरवाजे के बाहर आपके आगे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि हमें रेगुलर पॉलिसी जो है वो मुहैया करवाई जाए। जिला पुंछ के सभी पूर्व सैनिकों ने अतिरिक्त उपायुक्त पुंछ से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त ने उनकी समस्याओं को गौरपूर्वक सुना, उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। MSP पे को यूनियन जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के यूनियन है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ डिमांड्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पेश किया है। हम इनकी सारी डिमांड्स जो है कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे और जो भी इसका जो डिस्पोजल होगा वो इनको कन्वे करेंगे। उनकी फैमिली के लिए जो है वो 70,000 रुपया रखा गया है, इसमें भी भेदभाव किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने आपको क्या यकीन दिलाया? डिप्टी कमिश्नर पुलिस साहब ने हमें ये यकीन दिलाया, जो हमने मेमोरेंडम दिया है तो ये हमारा मेमोरेंडम हमारे तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं उन तक और हमारे डिफेंस मिनिस्टर तक, माननीय प्रधानमंत्री तक
ये हमारी आवाज को ये भेजने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भेजेंगे तो मैं आपके चैनल की इजाजत से ये कहना चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान का भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर आ जाएगा। आज अपनी जो डिमांड थी हमारी उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ से मिले हैं और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ ने हमें यकीन दिलाया है कि हम आपकी जो डिमांडें हैं इनको हम अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे। इसमें आपने कोई मेमोरेंडम किया है डीसी साहब? हाँ, डीसी साहब को हमने पूरे एक्समैन जितने भी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट पहुंच के उनकी तरफ से हमने एक मेमोरेंडम पेश किया है और उसके साथ अटैच किया लिस्ट साइन करके लगाई है। तो डिमांड क्या है? हमारी डिमांड, सबसे पहले डिमांड है हमारी जो OROP-2 लागू किया गया है इसको रिवाइज किया जाए, इसको बराबर किया जाए। MSP पे जैसे कि MSP पे है उसको बराबर किया जाए, जो कि JCO और अधिकारी को बराबर की जाए। उसके बाद डिसेबिलिटी पे है वो बराबर की जाए। तो डीसी साहब ने आपको क्या यकीन दिलाया? डीसी साहब ने बोला कि हम आपकी जो ये मांगे हैं इसको हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। युवा राजपूत सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के सदस्यों ने सभा के इतिहास के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस मौके पर कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए देखते हैं। पता है कि साड़ी युवा राजपूत सभा हर 2 साल के बाद अपना प्रधान चेंज कर दिया है और हर बारी जिले भी साड़ी कोई चेंजिंग की गल आती है ਜਾਂ कोई डिजॉल्व की गल आती है तो साड़ी कोर कमेटी उसका फैसला लैंदी है। वो उपलक्ष च कुछ गल करनी है। वो पहले अस अपनी युवा राजपूत सभा का इतिहास थोड़ा जहा दसगे और कियां कियां ये छुट्टी मिली, कियां कियां साड़ा टाइम निकलिया, वो पर थोड़ी रोशनी पा के। साथियों, युवा राजपूत सभा 2013 च बनी और अज तक रेगुलर अस चलते आवा रहे हैं और समाज की, अपनी बरादरी की और अपने लोगों की सेवा, डोगरे लोगों की जिन्हें भी सेवा अस करते आ रहे हैं। बड़ी जदोजहद कन्ने, बड़ी मेहनत कन्ने ये सभा खड़ी की दी है और कुछ लोग अज जियां छुट्टी जिले होए तो वो कहते जी महाराज किसी पार्टी ने दिलाई या किसी ने की, और जो कुछ किया है ये तुहाडे सामने है कि ये वो युवा राजपूत सभा का सरमाया है। ये वो कोर कमेटी है कि जिहदे सिर पर युवा राजपूत सभा खलोती दी है और हर बारी अस तन मन धन कन्ने अपनी सभा की सेवा करने और अपने उन्हें लोगों की जिथे तक साड़ी पहुँच होंगी है उत्थे पुजने की कोशिश करने और हर उस गरीब आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करने जिहदी कोई सुनवाई नहीं करता। हर बारी जिले भी जरूरत पौंदी है साड़ी अस उस अपने उस साथी के कन्ने खड़ोते दे नजर आने कि जिहदी कोई सुनवाई नहीं करता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन चो है, चाहे वो बाहर हो है, चाहे अपनी बरादरी के विचों है। हमेशा ये कोशिश होंदी है कि अस जिहड़ा साडा युवा राजपूत सभा का सिद्धांत है, जिहड़े साडे नॉर्म्स ने अस उहदे पर पूरा उतरचै कि कम से कम अपने लोगों की किसी भी हद तक जाइए सेवा करने का जिहड़ा मौका अस वो गवाना नहीं चाहते और उसका माध्यम एक बने है कि असें अपनी एक स्टेट बॉडी बनाई दी है कि जिहड़ा प्रधान अस 2-2 साल बाद चेंज करने और कदे भी नहीं खुआना चाहते कि कोई एक कुर्सी पर अपना काबज करिए बही है तो जां अस जिहड़े साडे लोग पहले रहे हैं अस वो चीज़ां नहीं करना चाहते। नवी नौजवान पीढ़ी है, युवा राजपूत सभा बनी दी है। तुसें देखिया होना कि अस महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ताईं किस तरीके ने जदोजहद की, किस तरीके वो प्लैनिंग की और वो छुट्टी जदोजहद करने कियां मिली। तुहाडे कोल कोई छुपे की गल नहीं है, जम्मू शहर कोला और जम्मू कश्मीर कोला कोई छुपी की गल नहीं है कि भाई जेले भी सभा तुसें की बुलावा दिंदी है जां साड़ी कोई चेंजिंग की गल करती है तो सब तो पहला अस अपने लोगों के विच जन्ने उनकी राय लैने कि क्या करना चाहिए और किस तरीके कन्नै असें अगे चलना चाहिए। साड़ी जिहड़ी बावी
प्लानिंग है वो कियां होनी चाहिए अपने लोगों के डिस्कशन करने हैं। जिला पुंछ के गांव बनपत तहसील हवेली के खादम हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन का गौशाला गिर जाने से 15 बकरियों की मौत हो गई। यह हादसा भारी बारिश के कारण पेश आया जिसमें उनका काफी नुकसान हुआ। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। डीसी साहब, मैं आपका हनायती शुक्रगुजार हूँ। आपको 3-4 कालें लगाई हैं, लिहाजा आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट का जुम्मा है। रात को कहीं दूर होंगे, सुबह अभी सोए होंगे, मैंने डिस्टर्ब किए होंगे। मैं माजरत खुदा से आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे इतनी अक्ल है कि जनाब वाला को कॉल कब करनी है, लेकिन जब मुझसे ये बर्दाश्त दुख की घड़ी नहीं हो सकी तो मैंने जनाब वाला को बार बार कालें की। तो मेरी गुजारिश है, ये जो इसकी बकरियां यहाँ मकान गिरने की वजह से नीचे आके मर गई हैं और इसका बाकी खाने पीने का ज्यादा सामान जो है वो नीचे आ गया है, तो आज मैं जनाब वाला से गुजारिश करता हूं कि इसको आप रेड क्रॉस की, आपके पास बहुत बड़े वसाइल हैं, जिस तरीका से भी आप इसकी मदद करना चाहते हैं, जिस तरह माली बोरान से इसे निकालना चाहते हैं, तो मैं जनाब से इल्तिजा करता हूं कि इसको फिल फौरी मदद की जाए और आप शीप के चीफ को फौरी ऑर्डर करेंगे वो मौका पे आके यहाँ इसका जितना भी मुलाजा करके जो भी इसका मुआवजा है, जिस तरह से इसको कमोडेट किया जाता है, जिस तरह हम आनर को 10 बेडें देते हैं, वो आज ही यहाँ देकर इसकी दुखी घड़ी को जनाबे वाला। ब्लॉक आरएसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने सोमवार को गांव बेरा स्थित पंचायत भवन में बने शौचालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित काफी संख्या में गांववासी उपस्थित थे। इस मौके पर सरपंच सुखदेव सिंह काला ने कहा कि पंचायत भवन में शौचालय की सुविधा न होने के कारण पंचायत भवन में जब भी कोई बैठक या अन्य कार्यक्रम होता था तो शौचालय की सुविधा न होने से लोगों को परेशानी होती थी, जिसके चलते उन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य को प्लान में रखवाया और आज इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, जिसके चलते आज ये कार्य जो है वो पूरा किया गया है। और ये हमारी काफ़ी पुरानी मांग थी, जो हमारा पंचायत घर बासपुर पंचायत है हमारी और मेरे गांव बेरा में पंचायत घर है और शौचालय इधर नहीं था। आज हमारी काफ़ी टाइम की पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है। हमारे लोगों को बहुत खुशी है इसमें जो भी हमारे कार्यकर्ता इधर आते हैं, जब भी कोई मीटिंग बैठक होती है तो शौचालय वगैरह नहीं था और उससे हमारे को काफ़ी सहूलियत मिलेगी और मेरे लोग काफ़ी खुशहाल हैं, पंचायत के लोग भी खुशहाल हैं। हमारे को मैं इसका अपने रूरल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे को इधर फंडिंग दे के शौचालय बनाया है और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जब का ये पंचायत घर बना तब से आज फर्स्ट बार हमारे को ये शौचालय इधर मिला और इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और JEI वगैरह जो है और वीडियो ब्लॉग का वीडियो मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। लाइव खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़। नमस्कार।